दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक नाम हर तरफ गूंज रहा है और वो नाम है ज़ोहरान ममदानी। चाहे मीडिया हो या सोशल मीडिया, अमेरिका हो या यूरोप या फिर एशिया, हर तरफ सिर्फ इसी नौजवान की चर्चा है। जहां एक तरफ अमेरिका इस घटनाक्रम से चकित है, वहीं इजराइल में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चला है और भारत भी इस पूरे मामले से अछूता नहीं रहा। यहाँ भी इसकी गूंज साफ सुनाई दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 33 साल का अमेरिकन मुस्लिम नौजवान जो नस्ली तौर पर एक इंडियन गुजराती मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखता है, ऐसा क्या कर बैठा है या करने जा रहा है कि पूरी दुनिया में तूफान मच गया है। कोई अमेरिका को चेतावनी दे रहा है कि ये वक्त इतिहास बदलने वाला है, तो कोई इसे एक नए युग की शुरुआत मान रहा है। कुछ लोग इसे एंटी इजराइल, एंटी जायोनिस्ट और यहाँ तक कि एंटी हिंदू तक बता रहे हैं। तो वहीं एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं कि जो इसे फिलिस्तीनियों और अमेरिका के गरीब तबके की उम्मीद मान रहे हैं। तो आखिर कौन है ये ज़ोहरान ममदानी? चलिए आज की इस वीडियो में हम उनकी पूरी कहानी समझते हैं। दोस्तों, ज़ोहरान ममदानी का संबंध भारत के गुजरात राज्य से है। इनके पिता महमूद ममदानी का जन्म भी भारत में ही हुआ था, लेकिन समय के साथ उनका परिवार अफ्रीका माइग्रेट कर गया। अक्टूबर 1991 में ज़ोहरान का जन्म अफ्रीकी देश युगांडा में हुआ। इनकी मां मीरा नायर एक मशहूर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित फिल्म डायरेक्टर हैं, जिनकी जड़ें भी भारत में ही हैं। ज़ोहरान ममदानी ने अमेरिका में ही शिक्षा प्राप्त की और धीरे धीरे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। 2024 से लेकर 2025 तक अचानक एक ऐसा मोड़ आया जब रातों रात इनका नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा। दरअसल ज़ोहरान ममदानी अब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन में शानदार जीत दर्ज की है। लेकिन अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि आखिर एक मेयर ही तो बन रहे हैं, इसमें इतनी सनसनी क्यों? तो आपको समझना होगा कि पश्चिमी देशों जैसे न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस के मेयर का पद सिर्फ एक प्रशासनिक ओहदा नहीं होता, बल्कि एक ज़बरदस्त ताकत वाला राजनीतिक स्थान होता है। और न्यूयॉर्क तो अपने आप में ही न केवल एक अमीर और ताकतवर शहर है, बल्कि वैश्विक निर्णयों का एक अहम केंद्र भी है। दोस्तों, ये इतिहास में पहली बार होगा कि अगर ज़ोहरान ममदानी नवंबर में होने वाला मुख्य चुनाव जीत जाते हैं, जो काफ़ी हद तक तय भी माना जा रहा है, तो वो न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बन जाएंगे और ये इतिहास में पहली बार होगा। वैसे तो ये बात ही बड़ी है, लेकिन असली तहलका मचा है उनके विचारों और उनकी बेबाकी की वजह से। ज़ोहरान वो पहले शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका की ताकतवर ज़ायोनिस्ट लॉबी को खुली चुनौती दी है। वो लॉबी कि जिसके प्रभाव के बिना यहाँ कुछ भी हिल नहीं सकता। ज़ोहरान ममदानी शुरू से ही प्रो फिलिस्तीनी रहे हैं। दबावों के बावजूद उन्होंने खुलकर गाजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि अभी हाल ही के इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि यदि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे तो आप उनका स्वागत करेंगे या उनके साथ क्या करेंगे, तो उन्होंने बेझिझक कहा, जो वॉर क्रिमिनल है उसे अरेस्ट किया जाएगा, न्यूयॉर्क इंटरनेशनल लॉ के तहत काम करेगा। Would Mayor Mamdani welcome Benjamin Netanyahu to the city? No, as mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. इस वीडियो के अलावा आजकल उनकी एक और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें न्यूयॉर्क मेयर पद के तमाम उम्मीदवारों से पूछा गया कि यदि आप जीतते हैं तो सबसे पहले किस देश की यात्रा करेंगे, किस देश का दौरा करेंगे। सभी ने इजराइल का नाम लिया, लेकिन जब सवाल ज़ोहरान से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, मैं न्यूयॉर्क में ही रहूँगा, मेरे पास यहाँ के लोगों के लिए काम करने का एजेंडा है। बस फिर क्या था, उन्हें यहूदी विरोधी तक कह दिया गया। Where would you go first? The Holy Land. Go to Israel. Fourth trip to Israel. First trip to Israel. Mr. Mamdani. I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on that. अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी ज़ोहरान ममदानी ऑफिशियली न्यूयॉर्क के मेयर नहीं बने हैं।
असली चुनाव नवंबर में होगा, लेकिन चूंकि न्यूयॉर्क सिटी पारंपरिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ माना जाता है और वो इस पार्टी के कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, इसलिए माना जा रहा है कि 95% संभावना है कि वही जीतेंगे। इसके अलावा अगर बात करें कि भारत में इनको लेकर माहौल गर्म क्यों है, तो दोस्तों आपको बता दूं, जहां एक तरफ बहुत से लोग उन्हें एक भारतीय मूल का गर्व महसूस कराने वाला शख्स मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक बड़ा तबका उन्हें एंटी हिंदू और एंटी इंडिया करार दे रहा है। इसका कारण है उनके कुछ पुराने बयान और एक्टिविज्म, जैसे 2002 गुजरात दंगे, अयोध्या विवाद और ख़ास तौर पर CAA NRC के खिलाफ उनका विरोध और प्रदर्शन। फिलहाल दोस्तों, अभी तक की इस वीडियो में हमने ज़ोहरान ममदानी को लेकर वो सारी मोटी मोटी बातें जानी हैं जो फिलहाल दुनिया भर में सुर्खियों में हैं।